धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो ज्ञान और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। भगवान भाल नेत्र और भगवती की कृपा से आपको सुख और आरोग्य की प्राप्ति हो, इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज मैं देवी दुर्गा के दूसरे स्वरूप यानी मां ब्रह्मचारिणी की बात करने वाला हूं। नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना का विधान है। देवी दुर्गा का यह दूसरा रूप भक्तों और सिद्धों को अमोघ फल देने वाला है। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय है। ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली मां ब्रह्मचारिणी है। दर्शकों, यह देवी शांत और निमग्न होकर तप में लीन है। मुख पर कठोर तपस्या के कारण तेज और कांति का ऐसा अनूठा संगम है जो तीनों लोकों को उजागर कर रहा है। देवी ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में अक्षमाला और बाएं हाथ में कमंडल है। वेद और पुराणों के अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए ब्रह्मचारिणी ने 100 वर्षों तक केवल कंद मूल और फल खाकर साधना की। 3000 वर्षों तक जमीन पर गिरे बेल पत्र को खाकर नित्य भगवान शिव की आराधना करती रही। इसके बाद हजारों वर्षों तक निर्जल और निराहार तपस्या की। दर्शकों, पत्तों का भोजन भी त्याग दिया, इसलिए इनका नाम अपूर्णा भी पड़ा। मां ब्रह्मचारिणी को उमा के नाम से भी जाना जाता है। मां ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में जप माला जबकि बाएं हाथ में कमंडल शोभित है। जप माला और कमंडल का आध्यात्मिक महत्व क्या है, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात मां के हाथों में सुशोभित जप माला की करते हैं। दर्शकों, यह सबको पता है कि साधक जो है ना, वो ध्यान और भगवान का नाम जपने के लिए माला का प्रयोग करते हैं, जबकि कुछ लोग उंगलियों पर गिनकर भी ध्यान जप कर लेते हैं। परंतु शास्त्रों में माला पर जप करना अधिक शुद्ध और पुण्यदायी कहा गया है। अंगिरा ऋषि के अनुसार बिना माला के संख्याहीन जप का कोई फल नहीं मिलता, क्योंकि जप से पहले जप की संख्या का संकल्प लेना आवश्यक होता है। संकल्प संख्या से कम ज्यादा होने पर जप निष्फल माना जाता है। मान्यता यह भी है कि मध्यमा उंगली का हृदय से सीधा संबंध है। हृदय में आत्मा का निवास है, इसलिए मध्यमा उंगली और अंगूठे से जप किया जाता है। दर्शकों, कमंडल के पीछे की कहानी कुछ इस प्रकार है। ब्रह्म पुराण के अनुसार जब हिमालय पुत्री उमा का विवाह भगवान शिव से होने जा रहा था, तब विवाह मंडप में उमा के सौंदर्य को देखकर स्वयं ब्रह्मा के मन में विकार उत्पन्न हो गया। उस पाप से मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं भगवान विष्णु ने अपने कमंडल में अपने चरण धोए और उस जलयुक्त कमंडल को ब्रह्मा को सौंपते हुए कहा, हे ब्रह्मा जी, यह कमंडल धरती का रूप है और इसमें पड़ा जल नदी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। इस जल से स्नान करके या जलपान करने पर मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाएगा। इसका आचमन करने से आपके मन का विकार भी नष्ट हो जाएगा और जो पाप आपसे हुआ है ना, वह भी नष्ट होगा। ब्रह्मा जी के द्वारा ही शक्ति की देवी दुर्गा को कमंडलू भेंट किया गया। दर्शकों, मां के पूजन की बात करूं तो नवरात्रि के दूसरे दिन सुबह नित्य कर्म और स्नान आदि के बाद सबसे पहले देवी माताओं, गणों और योगिनियों को कलश में आमंत्रित किया जाता है। उनकी फूल, अक्षत, रोली और चंदन से पूजा करते हैं। उन्हें दूध, दही, शर्करा
घी और मधु से स्नान कराएं। फिर देवी को जो कुछ भी प्रसाद अर्पित कर रहे हैं उसमें से एक अंश इन्हें भी अर्पण कर दें। प्रसाद के बाद आचमन और फिर पान सुपारी भेंट कर इन्हें प्रदक्षिणा करें। कलश देवता की पूजन के पश्चात इस प्रकार नवग्रह, 10 दिक्पाल, नगर देवता और ग्राम देवता की पूजा की जाती है। दर्शकों, सभी देवों की पूजा के बाद माता ब्रह्मचारिणी की उपासना करें। देवी की पूजा करते समय सबसे पहले हाथों में एक लाल फूल लेकर प्रार्थना करें। उसके बाद देवी को पंचामृत स्नान कराएं, अनेक प्रकार से फूल चढ़ाएं, अक्षत, कुमकुम और सिंदूर अर्पित करें। पूजा के दौरान या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः मंत्र का जाप करना है। दर्शकों, इस मंत्र का अर्थ यह हुआ है कि हे माँ सर्वत्र विराजमान और ब्रह्मचारिणी के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। शाम के समय में माँ की आरती करें और प्रसाद वितरण करें। ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा की षोडशोपचार पूजन करके जो साधक स्वाधिष्ठान चक्र में मन को स्थापित करता है उसकी साधना सफल हो जाती है और व्यक्ति की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। जो व्यक्ति भक्ति भाव और श्रद्धा से दुर्गा पूजा के दौरान दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं उन्हें सुख और आरोग्य की प्राप्ति होती है। साधक का मन प्रसन्न रहता है, उसे किसी प्रकार का भय नहीं सताता। दर्शकों, देवी की उपासना से तप, त्याग, वैराग, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। मां की कृपा से मनुष्य को सर्वप्रथम सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। जीवन की अनेक समस्याओं और परेशानियों का नाश होता है। दर्शकों, शास्त्रोक्त विधि से पूजन अर्चन के साथ ही आपको माँ के भोग का भी ख्याल रखना है। माँ को प्रसन्न करने के लिए शक्कर का भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के बाद शक्कर को दान कर देना चाहिए। शक्कर का भोग लगाने से घर के सभी सदस्यों की आयु में बढ़ोतरी होती है। सुबह 9 बजे से पहले 2 सेव माँ को अर्पित करके शाम को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और खीर माँ को अर्पित करें। ये सब करने से आपके जीवन में खुशहालियाँ जरूर वापस आएंगी। लेकिन हाँ, जो मैं बता रहा हूँ उसको आप मन वचन क्रम से ध्यान पूर्वक करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी कार्य की सिद्धि के लिए ही वहाँ बैठें, अपने मन वचन कर्म के लिए भी बैठें। दर्शकों, आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही जो लोग बात करना चाहते हैं, सामने नंबर है, बात कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल।